अब आप लोगों की नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.5। उसका भी एक ही क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोगों को एक टेक्निक और सीखनी है, ठीक है। और वो क्या है, वो ये है कि आपने मैट्रिक्स का या मैट्रिसेस का इनवर्स किस तरह निकालना होता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैट्रिसेस के इनवर्स को, अगर मैट्रिक्स ए हो तो हम मैट्रिसेस का इनवर्स ए इनवर्स फाइंड करते हैं। और कैसे करते हैं कि आप 1/8 डिटरमिनेंट निकालेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, या आप कह सकते हैं कि आप एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, ए डिटरमिनेंट के साथ, ठीक है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि आप पहले इनवर्स निकालने से पहले हमेशा ए डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्योंकि अगर ए डिटरमिनेंट 0 हो गया तो उस वाली मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं वेयर ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये इसकी कंडीशन है कि पहले हम क्या करेंगे, ए डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर ए डिटरमिनेंट 0 आ गया तो हम लिख देंगे कि भाई इसका इनवर्स लेना पॉसिबल ही नहीं है। अब हम आगे चलते हैं और एक मैं रेंडमली एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ, और रेंडमली नहीं ले रहा, ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ। और अब हम इसका इनवर्स निकालना सीखेंगे। बहुत सिंपल चीज है, अगर आप घबराए ना परेशान ना हो तो ये क्या आएगा 4 0 -1 और 2, ठीक है। हम क्या करने लगे, हम इसका इनवर्स लेने लगे। इसका इनवर्स कैसे लेंगे, अभी मैंने लिखा था ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/8 डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। और पहले हमने क्या चेक करने के, ए डिटरमिनेंट 0 ना हो। ए डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, ए डिटरमिनेंट निकलेगा कि आपने मैट्रिसेस की ये साइड पे जो ब्रैकेट सी डली हुई है इसकी जगह स्ट्रेट लाइंस लगानी है, ठीक है। और अंदर के एलिमेंट्स इसी तरह लिख दें 4 0 -1 और 2, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स की दो एंट्रीज ये हैं जो कि प्रिंसिपल डायगोनल पे 4 और 2, ठीक है। और दूसरी दो कौन सी है, दूसरी है -1 और 0, सही है। आप लोगों ने इनवर्स कैसे निकालना है कि आप 4 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, ठीक है, माइनस खुद लगाएं और फिर 0 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 4 2 8 और माइनस इंटू 0 -0। तो यहाँ से आपके पास 8 डिटरमिनेंट क्या निकला, 8 निकला, जो कि 0 नहीं है, ठीक है। और जब 0 नहीं होता ए डिटरमिनेंट तो हम कहते हैं कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक हो गया, सही है। अब हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब डायरेक्टली करते हैं, ए इनवर्स फाइंड करते हैं। जैसे ये ए डिटरमिनेंट निकाले इसी तरह आप निकाल लें एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करेंगे, ये भी मजे की चीज है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, 4 0 -1 और 2, यही है ना, यही है ना। एडजॉइंट में क्या करेंगे कि 4 और 2 की जगह बदल देंगे, 4 और 2 की जगह बदल दें तो 2 4 की जगह पे आ जाएगा और 4 की जगह पे क्या आ जाएगा 2। तो ये क्या लिखेंगे 2 और 4, ठीक है। और जो बाकी दो है ना 0 और -1, इनके साइन चेंज कर दें। 0 का साइन 0 ही रहेगा, लेकिन -1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि आपने माइनस साइन कर देना है या प्लस कर देना है, मैंने कहा है साइन चेंज कर देना है, ठीक है। माइनस तो हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस। अब हम ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स का फार्मूला ये ऊपर लिखा हुआ था मैंने कि क्या होगा, आप लिखेंगे 1/8 डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए डिटरमिनेंट क्या आया आपके पास 1/8 आया है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया है 2 0 1 और 4, ठीक है। अब 1/8 को अंदर जाके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो मैट्रिक्स नहीं है बल्कि वो एक सिंपल नंबर है। दरवाजा जोड़े उठ के, दरवाजा जोड़े उठ के साहब, हम ना 2 इंटू 1/8, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 और 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/8, ठीक है। कटिंग करें, ये कट जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये भी 1 रहेगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो आपके पास ए इनवर्स का आंसर आता है
1/4, 0, 1/8 और फाइनली 1/2। ठीक है। इनवर्स, हाँ मुझे बता देना था, चलो अब कर दिया ठीक। अब नजर आ रहा है? अच्छा, 1/4, 0, 1/8 और 1/2 वो थोड़ा ब्लर हो रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो उम्मीद है समझ आ रही होगी। ये आ गया ए इनवर्स, इसमें किसी को कोई मसला नहीं हुआ। अब ये वाला उतारें और मैं यहाँ पर एक और मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, बी मैट्रिक्स, और आप लोगों ने उसका इन्वर्स खुद कैलकुलेट करना है, पहले इसको उतारना जरूरी है। ठीक है, वो मैट्रिक्स है -4, -2, 1 और -1। ठीक है, भी कर रहा हूँ, आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा और जिन्होंने कर लिया वो चेक कर लीजिएगा। पहले हमने क्या निकालना होता है, हमने बी डिटर्मिनेंट निकालना होता है। बी डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -4, -2, 1 और -1। इसके लिए क्या करेंगे, -4 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, माइनस रूट डालें, -2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे तो गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। -4 -1 क्या आएगा, +4, और ये क्या आ जाएगा, +2, और आपके पास 6 आ जाता है जो कि 0 नहीं होता। ठीक है, इसी तरह आपने दूसरा क्या चीज़ निकालनी होती है इन्वर्स के लिए, एडजॉइंट निकालना होता है। एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लेते हैं, सामने निकाल रहा हूँ मैं ये, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट लेना है आपने बी का, बी है -4, -2, 1 और -1। इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज, -2 -1 की, -1 ऊपर आ गया, -1 नीचे, और इन दोनों के साइन चेंज, ये +2 हो गया और ये -1 हो गया। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, अच्छा आगे हमने क्या करना है, बी इनवर्स कैलकुलेट करना है। बी इनवर्स क्या आएगा, बी इनवर्स आएगा 1/b डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी 1/6। एडजॉइंट ऑफ बी क्या आया था, -1, 2, -1 और -4। ठीक है, और 1/6 को अंदर करें तो -1 इंटू 1/6, फिर 2 इंटू 1/6 और -1 इंटू 1/6 और -4 इंटू 1/6। ठीक है, और फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा -1/6, 1/3 और -1/6 और -2/3। ठीक है, ये आ गया बी इनवर्स। ये हो जाए तो बताएं, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है आपकी, 1.5 है। इसका पार्ट 6 के 2 पार्ट्स हैं, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। पार्ट 6 के ना 2 पार्ट्स हैं, एक है ए बी होल इनवर्स को हमने प्रूव करना है बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर, और दूसरा डी ए होल इनवर्स को शो करना है ए इनवर्स डी इनवर्स के बराबर। पहले वाले में ए और बी मैं आपको अभी जो करवाई है ना मैट्रिसेस, वो यही थी और वो राइट साइड पे यूज होंगी। ठीक है, वो सिर्फ प्रैक्टिस करवाई है, उसको बेशक आप कंसिडर ना करें। मैं अभी आपको ये वाला करवाऊंगा ताकि ये आप खुद कर सकें। ठीक है, उसी पैटर्न पे ये वाला भी होगा। तो इसमें पहले तो ये कि आप देखें डी, हमने प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट कौन सा है, 2 करने लगे हैं। 2 में ए की वैल्यू क्या दी हुई है, ए मैट्रिक्स क्या दी हुई है बताओ, 4 0, रो पहले बोलते हैं 4 0, सेकंड में आएगा ये -1 और 2 चेक कर लेना प्लीज। और दूसरा क्या है डी, डी 3 1 -2 और 2। ठीक है, अब हमने वेरीफाई क्या करना है, टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, बोले क्या वेरीफाई करना है, ए डी
होल इनवर्स इक्वल्स टू डी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स डी इनवर्स पहले लिखा है। मैं खुद ही देख लेता हूँ। डी ए होल इनवर्स, हाँ ये उल्टा हो जाए, यहाँ पे भी तो डी है ना। डी ए होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स और डी इनवर्स, ठीक है। अच्छा पहले हमने क्या काम करना है, पहले तो हमने डिटर्मिनेंट्स लेने, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या आएगा, पहला ए इनवर्स का, ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट आएगा 4 0 -1 और 2, मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा, माइनस -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8 और +1, तो यहाँ से क्या आ जाता है 9, ये आया है ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसी तरह 0 आएगा और यहाँ क्या आएगा 8। अच्छा इसी तरह आप क्या निकालेंगे, डी डिटर्मिनेंट, क्योंकि अगर ये कोई एक भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाता तो वो इन्वर्टेबल ना होती, यानी इन्वर्स लेना पॉसिबल ना होता और ये क्वेश्चन हम सॉल्व ना कर सकते। पहले हम यही चेक करेंगे डिटर्मिनेंट आता है या नहीं आता। डी डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 3 1 -2 और 2, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 और -2, 3 2 ज़ा 6 -1 +2 हो जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी आपके पास डी डिटर्मिनेंट क्या आया, डी डिटर्मिनेंट भी 8 ही आया और ना तो ये 0 के बराबर है ना ही ये 0 के बराबर है। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस ए डिटर्मिनेंट एंड डी डिटर्मिनेंट are invertible, so हाँ कैसी आवाज निकल रही है, क्या हो गया। अच्छा अब हम क्या देंगे, ए, ये ए डी था डी ए था, डी पहले था और फिर ए, तो अब हम पहले डी ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डी ए को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा आपके पास, डी पहले डी क्या थी 3 1 -2 और 2, ए क्या था 4 0 -1 और 2, ठीक है। इन्हें मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, फिर प्लस डालते हैं प्लस डालते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई -1, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 +1 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसी तरह यहाँ पे -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 +2 मल्टीप्लाइड बाई -1 -2 मल्टीप्लाइड बाई 0 +2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक ही है, मैंने अभी तक इतना तो आता है ना। 12 -1 2 -8 -2 और 4, 12 -1 क्या आएगा 11, 2 -10 और 4, ये क्या आया हमारे पास, ये आया है डी ए, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करना है, डी ए का इनवर्स निकालना है, तो अब हम इसका इनवर्स निकालते हैं। ये तो आ गया ना डी ए, डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए के निकालने, वो क्या आएगा, डी ए को मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स आई है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 11 2 -10 और 4, 11 मल्टीप्लाइड बाय 4 -2 मल्टीप्लाइड बाय -10, 11 4 ज़ा 44 और +20 कितना आ जाएगा 64, ये आया है डी ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। और डी ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसका क्या मतलब है कि डी ए भी इन्वर्टेबल होगा, ठीक है, या उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम ये करने लगे हैं, डी ए का एडजॉइंट निकालने, या अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इकट्ठा सॉल्व करते हैं, इतना उतारो ना फिर आगे करते हैं। सिर्फ डिटर्मिनेंट्स निकाले,
यानी ए डी ए का भी डिटर्मिनेंट निकाला है, ए का भी डिटर्मिनेंट निकाला है और डी का भी डिटर्मिनेंट निकाला है, सिर्फ इसलिए कि हम चेक कर सकें कि क्या ये तीनों इन्वर्सेस पॉसिबल भी हैं या नहीं है। ठीक है, ये जो तीन डिटर्मिनेंट्स निकाले इन्हें मार्कर से या किसी तरीके से हाईलाइट भी कर लें क्योंकि ये आगे आगे यूज होंगे। ठीक है, अच्छा अभी हम लोगों ने क्या करना था, हमने वेरीफाई करना था कि डी ए का इन्वर्स बराबर आता है ए इन्वर्स डी इन्वर्स के। ठीक है, अब ये सही नहीं नजर आ रहा होगा, मैं यहाँ पर वैसे ही लिख रहा हूँ, ये आप लोगों ने गंदा नहीं करना। डी ए का इन्वर्स शो करना है ए इन्वर्स डी इन्वर्स के। तो हमने पहले तीनों जो इन्वर्स फाइंड करने हैं उनके डिटर्मिनेंट निकाले और चेक किया कि क्या कोई जीरो तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर कोई एक भी जीरो आ जाता तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करना था। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो वेरीफाई के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है डी ए होल इनवर्स, यानी जो मल्टीप्लाई करके आया है उसका इनवर्स। तो इस केस में आप क्या करते हैं, 1 ओवर डी ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ डी ए। ठीक है, ये क्या आएगा, डी ए का डिटर्मिनेंट क्या है 1 ओवर 64 और एडजॉइंट ऑफ डी ए क्या आएगा, मैं डायरेक्ट कर लूँ। अच्छा क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ डी ए, इन दोनों की जगह चेंज, 4 और 11 की, 4 ऊपर आ गया 11 नीचे और इन दोनों के साइन चेंज। ठीक है, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 1/64 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1/64 मल्टीप्लाइड बाय -2, 1/64 मल्टीप्लाइड बाय 10 और 1/64 मल्टीप्लाइड बाय 11। ये क्या आ जाता है आपके पास, ये आएगा 4/64 का क्या आएगा, 4 1 4, 1/32। दूसरा वाला क्या आएगा, -1/4/64 1/32 कैसे आ रहा है साजिद? मैंने तुम्हें और हमना को यही मशवरा दिया ना कि थोड़ा सा स्लो हो जाओ, थोड़ा सा स्लो होके मुझे बताओ। 4 अगली दफा मुर्गा बनाऊंगा बेटा। जल्दी जल्दी नहीं करते ना, सुकून से करते हैं, काम सही हो जाता है। 1/16 मेरा भी खराब करा है, -1/32 और इसी तरह 10/64 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अल्लाह अकबर, ये भी गलत है आपका। 2 5 10 और 2 32 64। ठीक है, 5/32 और यहाँ पर क्या आएगा 11/64। अब बताएं क्या मसला है, हमने कटिंग की है, कुछ भी नहीं किया। ये देखें, ये 4/64, 4 1 4 और 4 16 64, 2 1 2, 2 32 64। ठीक है, 2 5 10, 2 32 64 और ये वाला इसी तरह आ गया। सही है, अब आप राइट हैंड साइड करें। क्वेश्चन को अभी तक हम लोगों ने क्या करना था, डी ए होल इनवर्स प्रूव करना था ए इनवर्स डी इनवर्स के। पहले आपने तीनों के डिटर्मिनेंट्स निकाले और फिर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करने जा रहे हैं। राइट हैंड साइड सॉल्व कैसे होगी कि आपने ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है किससे, डी इनवर्स से। ठीक है, और ए इनवर्स डी इनवर्स ज़बानी भी निकल आएगा। कैसे निकल आएगा, जरा सा आपको विजिलेंट होना पड़ेगा और ये हो जाएगा। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर ए इनवर्स और डी इनवर्स की डायरेक्ट वैल्यूज लिखने लगा हूँ। ठीक है, ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, ए इनवर्स क्या था 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट यहाँ पे देखें क्या आया हुआ है, 8 आया हुआ है, यही आया हुआ है ना। और ए की वैल्यू क्या थी 4 0 -1 और 2, इसका एडजॉइंट क्या आएगा 2 4 और 0 और +1। ठीक है,
अब इसमें आपने जिस चीज का ख्याल रखना है वो ये है कि आपने इनको अभी मल्टीप्लाई नहीं करना, 1/8 को अंदर नहीं लेके जाना। इसका फायदा भी आपको अभी थोड़ी देर में ही नजर आ जाएगा। अच्छा, बी इनवर्स क्या आएगा, ये लिखवाए, कोई मिलके लिखवाए। डी इनवर्स 1/, सब बोला करें शाबाश, 1/8 और उसका एडजॉइंट क्या आएगा, 2 और 3 की जगह चेंज और 1 और -2 के साइन चेंज। धनिया रख दे और देख ले, देखना है तो साइड पे बैठ के, खड़ा ना हो। अच्छा, ए इनवर्स क्या आ गया, 1/8 2 0 1 4। डी इनवर्स क्या आ गया, 1/8 2 -1 2 और 3। हमने क्या करना था, हमने ए इनवर्स और डी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना था। अब देखिएगा फौरन क्वेश्चन क्लोज होना शुरू हो जाएगा। ए इनवर्स क्या आया, 1/8, यहाँ क्या आएगा 2 0 1 4, ठीक है। डी इनवर्स की जगह क्या आएगा 1/8 और ब्रैकेट 2 -1 2 और 3, ठीक है। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें, 1/8 कितना आएगा, 1/64 और मैट्रिसेस को मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करें, 2 0 1 4 और 2 -1 2 3। देखें क्या आता है, जरा मल्टीप्लाई करें मैट्रिसेस को, 1/64, ये क्या आएगा सबर, 2 × 2 + 0, ठीक है। फिर 2 × -1 + 0, 1 × 2 + 4 × 2, फिर 1 × -1 और 4 × 3, ठीक है। इन्हें जब आप सॉल्व करेंगे, 1/64, 2 2s are 4 -2, 2 1s are 2, 4 2s are 8, प्लस करेंगे 10 आ जाएगा। कर दो इतना शॉर्टकट। और यहाँ 1 × -1 आ जाएगा, 4 3s are 12, कितना बनता है 11, ठीक है। ठीक है, अब 1/64 को अंदर जाके डिवाइड कर दें, 4/64 क्या आएगा, 4/64 आएगा 1/16, यही आता है ना, तो ये आ गया 1/16। -2/64 क्या आएगा, -1/32। फिर 10/64 क्या आएगा, 5/32 और 11/64। ये आ गई इक्वेशन 2, ये आ गई इक्वेशन 1। और एंड पे आपने फाइनली क्या लिखना होता है, फ्रॉम 1 and 2, ये लाइनें छोड़िए, फिर आपने क्या लिखना होता है, फ्रॉम, यहाँ पे लिख देता हूँ, मुख्तलिफ कलर से लिख देता हूँ। ये एंड पे लिखना होगा फ्रॉम 1 and 2 क्या है, डी ए का इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स डी इनवर्स, हो जाएगा ठीक, ठीक है। ये भी उतार लें और इसका पार्ट 1 खुद करें अभी, ठीक है। और जो कर लेगा वो दिखा के छुट्टी कर सकता है। इसका अब आप लोगों ने पहला पार्ट मुझे भी करके देना है, ये वाला मैं आपको कह देता हूँ, जहाँ से एक्सरसाइज शुरू हो रही है ना, इसके ऊपर है, ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। ये वाला